कल पढ़े थे हमने, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश को प्लस और ऋणात्मक आवेश को माइनस से दिखाते हैं। धनात्मक आवेश मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कोई किसी पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, उस पदार्थ पर जो आवेश आता है उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। अगर किसी पदार्थ पर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस पदार्थ पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस पर कौन सा आवेश चार्ज मतलब कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा? ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। फिर देखते हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, तो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन से मतलब आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। प्रत्येक पदार्थ जो होता है परमाणुओं से मिलकर बनता है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है, मतलब परमाणु का समस्त भार जो होता है, परमाणु के एक छोटे भाग में स्थित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक में दो प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके ही नाभिक का निर्माण करते हैं, मतलब नाभिक में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। सबसे ज़्यादा परमाणु का पूरा भार नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश होता है दोनों को बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मान तो 1.6 10 पे -90 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन पे वही आवेश होता है, प्लस में 1.6 × 10 पे -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखते हैं हमारा विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत आवेश के जो विद्युत आवेश में आकर्षण मूलभूत गुण जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण है, आवेश का संरक्षण है, विद्युत आवेश की योज्यता, इसको क्वांटीकरण प्लस माइनस में नहीं। आवेश को क्वांटीकरण का मतलब होता है जो आवेश होता है हमारा वह पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। आवेश हमारा कैसा पाया जाता है? पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। वह ना तो भिन्न होता ना ही दशमलव होता, वह भिन्न दशमलव के रूप में नहीं पाया जाता है। मतलब कि जैसे 1/2 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं पाया जाता है। 4/3 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं पाया जाता है। वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा। या तो 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, बट ये भिन्न कुछ भी नहीं रहेगा। ये होता है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण जानते हैं, समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं। आवेश का संरक्षण मतलब आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। विद्युत आवेश की योज्यता मतलब कि विद्युत आवेश इकाई की कुल विद्युत आवेश की योज्यता होता है। उन कणों पर उपस्थित जो आवेश होते हैं, कुल, तो निकाय के कुल आवेश जो होता है उन कणों के ऊपर जो उपस्थित आवेश के योग के बराबर होता है भाई। जैसे ये एक निकाय का कुल आवेश Q है, उसके कण जो है Q1 है प्लस Q2, Q3, Q4, Q5 के पूर्ण गुणज हैं, या पूर्ण गुणज के हैं, योज्य हैं। इसी को कहते हैं एमकेएस पद्धति में विद्युत आवेश की इकाई होती है एम्पियर सेकंड होती है। सीजर पद्धति में ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम भी कहते हैं। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10 में 9 ECU, एक EMU बराबर होता है 3 × 10 ESU यानी 10 कूलम।